कि ऋषि तुल्य ये सब शब्द का उपयोग न करें किसी के भी लिए, क्योंकि ऋषि तुल्य होने की लायकाती पहले हम में से किसी को होनी चाहिए, जो मेरे में नहीं है। एक बात, सुयोग जी ने बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं, तो काफी गहराई से अभ्यास किया है, वो समझ में आता है, दिखता है। अच्छे से भाई साहब ने बताया, मगर उसके जो कॉजेज है, किस प्रक्रिया से ये घटना बनती है, तो वो प्रक्रिया आईपीसीसी के रूल या वॉटेवर जो अपना ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स वगैरह है, उसमें बहुत ही विपरीत बात मिलती है। आईपीसीसी की बात करने वाले स्कॉटलैंड में मिले, 1400 एयरक्राफ्ट वहां गए, 45,000 delegates were flown to Scotland. हमने दिल्ली, पूना, मद्रास, कलकत्ता, बंबई, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद सब की केरोसिन के रिक्शा बंद कर। By law, it was offense if a rickshaw is driven with kerosene. And what is the fuel of aircraft? एविएशन फ्यूल क्या है? अब थोड़ा बोलते रहिए योगेश जी, स्नेहल जी, नरेंद्र जी, आप लोग बातें करेंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। आई डोंट वांट टू लेक्चर, ब्रिंग एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन, तो थोड़ी गोष्ठी करेंगे। जी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। एयरक्राफ्ट लैंडिंग और टेक ऑफ ऑन ओहेर, शिकागो, JF कैनेडी, हीथ्रो और टोक्यो, Amsterdam and Singapore. Compare that versus Delhi or Bombay. देखिए, there is a toolkit trying to work against India because we are emerging as an economic power. Yes. Which is a threat to earlier nations who enjoyed that status. And they feel threatened, challenged. सवाल ये है कि इवन केदारनाथ घटना जो आपने बहुत दो पिक्चर में बहुत अच्छे से कवर कर दी, घटना सही है, बयान सही है, रीजन सही नहीं बताए, क्योंकि उत्तराखंड की लैंड पे जितनी बारिश गिरी से 100 गैलन, मान लो एक नंबर देता हूं, तो जो नदी से बाहर पानी बह गया वो तो 300 गैलन था। So the rainfall cannot account for the flood of Kedar. Just a minute. तो सवाल ये उठता है कि बाकी का पानी कहां से आया? बारिश का पानी से वो ज्यादा था, तो what was the source of excess water? तो महात्मा ताल करके ऊपर के हिली रीजन में एक बड़ा लेक है। लेक जमाने से है, फॉर सेंचुरीज और मे बी मिलेनियम। उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठी होती है, आलगल वगैरह वगैरह वगैरह, तो माता ताल का जो लेवल है अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है टॉप लेवल। Now that is a region, the organic degradation is maximum. The bottom of the lake is as it is acidic. We'll tell you why. We'll discuss that. But आपने घर में देखा होगा कि कहीं भी बिल्डिंग बनता है तो सीमेंट का, रेती का एक ढेर करते हैं, बीच में खड्डा करते हैं और खड्डे में बाल्टी से पानी। अगर पानी ज्यादा भर जाता है तो वो खड्डे की धार होती है, एज, नीचे से पानी आके जब पानी बहने लगता है तो धार टूट जाती है। धार समझते हैं, एज ऑफ ए बॉल।
तो माता ताल के ऊपर जो बारिश गिरी, एरिया, वो सरफेस एरिया की बात करता हूँ, that suddenly increased the water level and one of the part of the ridges gave way. And with velocity of the water, that leakage becomes so prominent that more than 2/3 of the Matatal became empty. So rainfall plus Matatal reservoir storage, that was the cause of. Now I want to link that with your coral reef bleaching. Pacific acidic है, मगर क्यों acidic है? ये हमने नहीं बताया, IPCC वाले भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके पैर के नीचे जमीन खिस जाएगी. You see, most of the cities, so-called developed countries, they release their sewage into the ocean. And NASA 2012 made a statement that ocean is world's largest toilet. They could not challenge NASA. IPCC also has no guts to do. Now, when organic matter degrades, it's an exothermic reaction. गर्मी रिलीज हो, Right. एसिड्स रिलीज होते. तो Pacific floor is 5.4 pH and surface is 7.2. Can climate change explain that? No. अगर CO2 से बारिश के साथ कार्बोनिक एसिड आता है तो पहले पैसिफिक की सरफेस एसिडिक हो, Right. नॉट द फ्लोर ऑफ पैसिफिक. तो सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वो तो हमारी अर्बन इश्यू है. खैर उसको बाद में जाएंगे. तो जो CO2 से ग्लोबल वार्मिंग होता है, वो वार्मिंग सही है बट डेंजरस नहीं. आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पेड़ नहीं रहेंगे तो CO2 का क्या होगा. मेरा सवाल ये है कि CO2 नहीं रहेगा तो पेड़ क्या करे. वही भी. तो सवाल ये है कि दिस इज अबाउट अ बैलेंस बिटवीन द Balance. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन. Right. तो मेरी बात ये है कि मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ, आई एम सिटिंग ऑन ए चेयर, नॉट एक्सरसाइजिंग, नॉट ऑन ए ट्रेडमिल. Right. मैं बिल्कुल आराम से आपसे बात कर रहा हूं. तो मेरे उच्छ्वास में, एक्सेल में CO2 कितना होता है? नरेंद्र जी आप सब आइए ना, एक साथ मिल के बात करेंगे यार. मुझे ये आपके प्रश्न इतने हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना चाहते हैं. नहीं, मैं जो प्रमाण दिया, BBC is the biggest culprit of manipulating the data. Yeah. हिंदुस्तान में कोई साइंटिस्ट नहीं है कि हमारा डेटा लेके प्रेजेंट करें हम. BBC is an anti-Indian organization. हाँ मुनि जी, इसमें मैं भी ऐड करूंगा. इंडेक्स में हम सबसे नीचे आ रहे हैं. तो ये विरोधाभास है, ये विरोधाभास है. नहीं, विरोधाभास नहीं है. हमारी साइंटिफिक मैनिपुलेशन है यहाँ. हमारी साइंटिफिक सोच को हमें आगे लेना चाहिए. बराबर. कोई भी माल दे दे, जैसे मुझे किसी ने सोने की एक ब्रिक दे दी तो मुझे अच्छा लगेगा, मगर वो दाऊद के आदमी ने दी है तो मुझे मरना ही मरना है. तो किसी से हम डेटा लेते हैं, कभी प्रभावित भी होते हैं, बट इट हैज टू गो थ्रू द फिल्टर ऑफ आवर साइंटिफिक सिविंग. Right. अच्छा, CO2 is a gas of life. Do you know that, sir? Right. हम कैसे जीते? ऑक्सीजन ले. ऑक्सीजन कौन देता है? वनस्पति देती है. वनस्पति कैसे जीती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके.
तो फर्स्ट एवर लाइफ appeared on the planet With out carbon. of carbon dioxide. So carbon dioxide is the gas of life. ये बजारू लोग हैं आईपीसीसी वाले, और मैं क्लाइमेट बैलेंस की भी बात करूंगा आपसे। तो मैं आपका प्रश्न मैंने पूछा था कि मैं बैठा हूँ बात कर रहा हूँ, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन आउट ऑफ माय माउथ या नॉस्ट्रिल्स कितना होता है? 35 to 40,000 ppm पर पर्सन। एक बार में एक एक्सेल में 40,000 ppm एक, और मैं आपके साथ 1 घंटा बात करूंगा तो जितने भी सांस बाहर जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 40,000। देखिए बिल्कुल साइंस का अभाव है, और आईपीसीसी के मेंबर में तो सबसे ज्यादा है। But sir, the trends of carbon dioxide in the atmosphere and the trends of the global warming are matching, no? नो, No? मैचिंग इज यस, बट रीजन नो। जैसे बुखार है तो थर्मोमीटर मैंने मुंह में रखा तो थर्मोमीटर टेम्परेचर टेस्ट का वो रिकॉर्ड करता है, बट थर्मोमीटर मुंह में रखा इसलिए बुखार है, ये बात कर। तो आप ये पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह क्या है? तो when the first life appeared on the planet 3.8 billion years ago, the carbon dioxide concentration was 200 times than what it is today. आप समझेंगे नहीं, साइंस ये मेरा आपका घर की बात नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हुआ, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के कभी बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर स्नेहल जी ने मुझे बताया तो बोले नरेंद्र भाई सब है, तो मैं वो रेजिस्ट नहीं कर पाया, मेरी थोड़ी आज लो थी और मुझे कोई अंदाज में नहीं था कि किस बात पे टॉपिक पे हम बात करेंगे, बट आई वांटेड टू बी विथ यू ऑल, सो आई एम ऑब्लाइज्ड एंड ऑनर्ड। पढ़े लिखे लोग साइंस की बात नहीं करेंगे तो अपनी खुशी से उतर जाइए, सौंप दीजिए रिक्शा वालों को, टांगे वाले को पूरा कारोबार सौंप दीजिए, वो तो हमें द बिगेस्ट फ्लॉड स्कीम। आई टेल यू व्हाई। सुयोग जी, आपने इतना एरिया कवर किया है कि with finer polishing you can really do wonders. That's what my inner impression is. Thank you. देखिए किलोमीटर और माइल दोनों में फर्क है ना, Yes. but 1 kilometer is equal to how many miles? I mean zero kilometer. 0 miles. हाँ, तो फ़ारेनहीट एंड सेंटीग्रेड 0 स्केल पे मैच होते हैं? नहीं. खत्म हो गई कहानी। अगर टेम्परेचर की बात करनी है तो केल्विन स्केल पे जाइए। केल्विन इज द मोस्ट साइंटिफिकली रिलायबल टेम्परेचर स्केल, और केल्विन में इतना 3-4-2-2.5% का उतना राइज नहीं है। नहीं. देखिए ये माफ करना मेरी भाषा के लिए, नहीं. मैं सोचने आई डोंट वांट टू ऑफेंड, बट आईपीसीसी वाले और ये जो पॉलिटिशियंस वगैरह है ना, ये डेवलप्ड कंट्री के, वो बजारू लोग। मुझे अब खुद को ऊपर उठाना दिखाना है और मेरी औकात नहीं है, तो एक ही रास्ता है कि आपको मैं नीचा दिखाऊं। आपको नीचा क्यों दिखाऊं? कि मैं जानता हूं कि ये बहुत आगे जा सकता। दे आर थ्रेटेंड, और आप आगे जा रहे हो तो मैं कहूँ यार मुझे भी साथ ले चलो, दोनों साथ में कुछ काम करेंगे, मिलके एक शेयर करेंगे, तो बहुत अच्छी बात होगी ना। तो यूनाइटेड नेशन इज ए फ्लॉड टर्मिनोलॉजी, कोई यूनाइटेड है ही नहीं। अच्छा, आज की लाइफ ये है कि there is nothing like independent, because life does not exist in isolation.
सो मुझे मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मगर फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपसे कनेक्टेड हूं अभी, आप सबसे। तो इट इज इंटरडिपेंडेंस, नॉट इंडिपेंडेंस। ऑपोजिट सिचुएशन बदल जा रही है। तो सवाल ये है कि टेम्परेचर बढ़ा क्यों? बात तो उस जवाब देना पड़ेगा। None of these climate change schemes show the rise of atmospheric water pressure in last 100 years. It has gone up by 40 times. 40. Okay. Rise in the atmospheric water. Vapors. Now that vapor has come from where? Ocean. No. Ocean तो पहले भी था. It has come from the soil because we have destroyed zero order streams of the rivers. और जीरो ऑर्डर स्ट्रीम की तो बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर स्ट्रीम क्या है? जैसे छोटी स्ट्रीम बनती है, फिर बड़ी होती है, फिर क्रीक बनती है, और आगे आगे सब 2 4 10 मिलके बड़ा जो स्टेम बनता है उसको हम रिवर कहते हैं। तो जो ट्री है उसका पेड़ रहता है, पेड़ की शाखा रहती है, शाखा में से छोटी छोटी ब्रांच होती है, सब ब्रांच के ऊपर एक लीफ हो, पत्ते हो। नाउ these are the zero order streams of a river and they are not capturable by satellite imaging. तो जीरो ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, कोई टेक्स्ट बुक नहीं, कोई आईपीसीसी वाले नहीं। And zero order stream is the not nano reactor, pico reactor of the planet. वो पढ़े लिखे लोग भी बात नहीं करेंगे। नैनो पार्टिकल के बाद में पूरी दुनिया खड़ी है, बाजार खड़ी है। मेरा एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी है मेरा। सॉरी, माय क्वालिफिकेशन इज एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी। हाँ, बट रिवर की रिएक्टर, नेचर की जो रिएक्टर, राइट, उसकी नैनो रिएक्टर की कोई बात नहीं है। And that nano reactor of a river is zero order stream. Now, if you allow, I would show one slide. Okay. Just help me how. देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर है, छोटी नाली बनती है, स्मॉल। ये सेकंड ऑर्डर 2 4 मिल रही है, फिर ऐसे सब मिलते हैं तो 3 बनता है, और सब ऐसे मिलके 4 बनता है, और यहाँ से नदी बन जाती है। बट इस सब की शुरुआत यहाँ होती है। These are zero order streams. In the intimacy of the smallest watersheds are the key to restoration of water bodies. कोई rejuvenation या restoration of lake, river वाले ये बात नहीं करते। फोटो तो निकालते हैं, 50-100 लोग हाथ खड़े करते हैं, जुलूस निकालते, एक्टिविज्म करते हैं। तो हम क्या लेबर यूनियन है इंडस्ट्री? और ये जो 2 स्पोर्ट मैंने हरे स्पोर्ट दिखाए, these are the nano नहीं पिको रिएक्टर्स। आप नैनो पिको नरेंद्र जी जानते हैं? चलो इसकी गहराई में मैं जाता हूँ। सुयो जी, आपके लिए शायद आई विल नीड योर फीडबैक ऑन दिस। आई मीन एज ए नैनो रिएक्टर, देखिए रेन होता है, when hits the soil, this part of the soil becomes wet. Yeah. And when it becomes wet, it becomes heavier. Soil moisture is increased, and this is a small micro pico cavity. Because of the heaviness of the soil. Right. That made soil water partnership an unparalleled magic
on this planet, which is nowhere there on the universe, so far known planets. This moisture goes down, it goes to streams, and entire this is my nano reactor, zero order stream. सब कहानी प्योरिफिकेशन की कहानी यहाँ से ही होती है. पानी बाद में आगे जाता है. And there are trillions and trillions of nano reactors in an area where it is raining. Now, this soil moisture provides water to the microbial soil, which you have rightly mentioned in your lecture. But these soil microbes are primed to consume greenhouse gases. Yes. Suppose if you shave off the planet with ozone completely, not all, you remove the layer. The ozone recovery takes 150 days. तो greenhouse gases से ज़्यादा climate change is a very big subject, and greenhouse gases is a very tiniest of the regimes that contribute to the global warming. Okay, आगे चलते हैं. Streams overflow होते हैं तो pond भी बनते हैं, lakes भी बनते हैं, rivers वगैरह वगैरह वगैरह. All this is known. But on the right, we have impervious surface, and that is what urban coating is, and that is what Gadkari ji is advocating by multi-lane roads. Nobody knows why the food should travel thousands of miles. And when a mango travels thousands of miles, it has its cost to the pocket and cost to the environment. And therefore only rich will be able to buy. छोटे आदमी को कभी मैंगो खाने का मौका नहीं आएगा. So there is a social polarization. But this impervious soil, ocean में तो transcontinental atmospheric river बनती है, और वो आपने 6% rise या decrease बताया rain में, but it is not the total volume of rain. It is the rate of rain. Okay. In 2006, there was a deluge in Bombay where the atmospheric moisture column was 12 kilometers over Bombay, which came down in 12 hours. There is nothing an engineer or public or whatever awareness can do to handle that kind of. अगर आप चीफ मिनिस्टर होते महाराष्ट्र के, मैं बम्बई का कमिश्नर होता, म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर, मैं क्या कर सकते हैं? सवाल ये है कि ऐसी एटमॉस्फेरिक रिवर पैदा करने में हम मौका ना दे. ये तो किसी को समझना ही नहीं. तो ये कहानी कैसे शुरू होती है? जो क्लाउड बनते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर से, now they are transcontinental rivers. गंगा अफ्रीका में नहीं जाएगी, अमेज़न हिंदुस्तान में नहीं आएगी, but atmospheric rivers will travel. और देखिए अपने 0.63% के इंडिया का बताया टेम्परेचर, वो क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट में ऐसे कोई लोकलाइज्ड डेटा की वैल्यू नहीं है. And there is no agreement world over on the average global temperature definition. न्यूक्लियर विंटर करके प्रोफेसर कार्ल सागन ने किताब लिखी है, और आप लिख लेंगे तो, या स्नेहल जी आएंगे मैं दिखाऊंगा, मैं आपको फोटो भी भेजूंगा. अभी बात क्या होती है कि क्लाउड्स व्हेन दे फॉल ऑन दी सिटी, वी कॉल इट डिल्यूज. इतना बारिश हुआ, फिर रास्ते के फोटो दिखाने लगे सब लोग. व्हाट्सएप पे तो आज मिलियंस ऑफ फोटोग्राफ्स चलते हैं. कभी कार डूब गई है, कभी बसेस ही है, कभी तकलीफ होती है लोगों को.
ये ड्रॉप आया, वो सॉइल में नीचे नहीं जा सकता और सड़ा ग्लास कवर जैसा जो सरफेस हमने बना दी है, उसमें एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन. वी बिलीव दैट सुपर इरिगेशन विल गिव अस सुपर क्रॉप. चलो सुपर क्रॉप देता भी है, but H2O goes up in the atmosphere and salt is remaining on the soil. So calcium carbonate, bicarbonate, magnesium salts, everything is getting deposited on the surface, and over decades it becomes a glass surface. And it is this glass funnel water effect that funnels down to the rivulet and then to the river. A river goes into the ocean, and once the flood enters a river and the velocity is such, that water is not available to the soil, and therefore the entire balance is lost, because soil is the ultimate financial institution, ecological institution, economical institution of the region. अब ये बोल सकते हैं कि why do we call only soil for this? सवाल ये है ये प्लैनेट बॉटम लाइन जो है 4.54 बिलियन years ago planet was born, and we have water since 4.5 billion, because that was the time it took condensation for the vapor to turn into liquid. And water is there since 4.5 billion years. Planet was never beautiful. And CO2 concentration was 100 to 200 times higher than today. Now, a slight green strip you see, that was the appearance of oxygen, atmospheric oxygen, which is not oxygen, which is diatomic oxygen. We get confused with O and O. They are not same, and both have different roles. So, blue algae, blue-green algae, cyanobacteria appeared 2.33 billion years ago and gave rise to oxygen. The soil came during last 500 million years, that is 0.5 billion years. Even with oxygen, the planet had not grown beyond a particular monocellular structure. With the soil, whatever the jungles, forests, Cretaceous forests के जो सड़ गए उसकी CNG आज भी हम यूज कर रहे हैं, उसका कोयला, उसका fossil fuel, उसका डीजल, उसका पेट्रोल, all that organic material appeared during this last 300 million years or so, and that gave rise to the current atmospheric oxygen of 90%. Atmospheric oxygen, 100 years ago it was 0.04. Today in 100 years it has gone to 0.048. So 0.008 is the rise of atmospheric CO2. Is that the bone of contention that we are talking? Now the secret here is the adsorption potential of 1 m³ of soil is equal to 1 km³ of water. 8 बिलियन लोगों की अगर समझो ड्रेनेज लाइन STP सब जगह है, तो हमने हमारी ऑर्गेनिक मैटर को पानी से धकेलने का नया तरीका, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इंजीनियर निकाल दी, और वो ट्रीट करने का हमारे पास न तो ज्ञान है न तो रिसोर्सेस.
आप 50 हॉर्स पावर की जगह 500 हॉर्स पावर का ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हो। 50 लाख लीटर की जगह 500 लाख लीटर का टैंक बना सकते हो। बट दैट्स नॉट द प्रोसेस। Now, what is the difference between clay and soil? Clay appeared 4.5 billion years ago. कभी बात करेंगे clay appeared 4.5 billion years ago, but soil appeared only 0.5 billion years ago. So the difference between the clay and the soil was clay plus microbial gene library. That made the soil, and that holds the secret of climate stability and sustainable development. Our administration, our teachers, our academicians, our politicians, nobody cares to know about this. And yes, you remove the word sustainable development, then everything is fine. आगे बात करूं नरेंद्र जी की? हाँ हाँ हाँ, हम लोग सुन रहे अच्छा, हैं। तो मैकेनिज्म है सुयोग जी। आई वांट टू इन्वेस्ट दिस मोर विथ यू एंड सम फ्रेंड्स, क्योंकि दिस may perhaps help you to dig deeper on your path, because मैं तो अभी आगे कितना जाऊंगा मुझे पता नहीं। देखिए, the whole world is divided into photon dependent and photon independent pathways. Photon dependent वो मैंने सूरज की किरणें की जगह जो ब्लू जोन है वेवलेंथ की, that is promoting photosynthesis. Okay. बीच में मैंने वाटर एयर इंटरफेस की एक मिडल में लाइन बताई। वो समंदर की जगह वो वाटर एयर है, यहाँ वो लैंड है। Above is atmosphere and all below is aquatic land. Now the earlier environment of the planet was all CHNS elements plus inorganic molecules and solar energy. That is photosynthesis. Right. But Wow. the life appeared much before that because of geochemical energy, which came from nickel, iron, calcium, magnesium, boron, FeS, Si, वगैरह वगैरह वगैरह। Now, geochemical energy, the life appeared on the bottom of Pacific. So it was not, sorry, it was not photon dependent, right? Suyog ji, थोड़ा Right. your response will help me the net connectivity में कुछ reach नहीं है। Yes, yes. So life appeared out of geochemical energy, and that was the photon independent world. Sun rays had no role. Right. So what was geochemical energy? It had clay. Now this is the formula of the clay: sodium, calcium, aluminium, silica, Oxygen. वगैरह वगैरह वगैरह। Now, be it Pacific floor, be it human or animal gut, elementary canal, the last part of it, we call it column. Yes. That is the photon independent world holding the secret of the process of mineralization. जो CHO से आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, DNA सब मिला, तो सब CO2 अगर कन्वर्ट हो गया बिगर मॉलिक्यूल में, तो नेचर विल कम टू ए होल। तो रिवर्स साइकिल इज मिनरलाइजेशन, बिकॉज नया कार्बन, CO2, नाइट्रोजन वगैरह आएगा तो नई जीवोत्पत्ति होगी।
चलो आप कुछ बोलिए, मेरी हार्ड डिस्क थोड़ी जाम होती है तो आपके सवाल से फोल्डर्स खुलते हैं। देखिए नरेंद्र जी, सपोज इफ आई एम एन एम्प्लॉई इन जल बिरादरी, मैं आपसे पैसा मांगता ही रहूं, मेरी 10,000 की तनख्वाह है, मैं 50,000 विड्रॉ करता रहूं हर महीने फॉर सेंचुरीज, तो जल बिरादरी का क्या हो? टिकेगी थोड़ा नहीं, चेहरा दिखाइए। हाँ टिकेगी नहीं। नहीं, समझो आप मुझे निकाल सकते, मगर निकाल नहीं दिया तो 10 साल के बाद आप कहाँ जाओगे? जल बिरादरी उखले हो जाएंगे ना। तो न्यू पाक है, एग्रीकल्चर है, इज ए विड्रॉल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, NPK वगैरह जो बात कर रहे हैं, मगर कोई समझने की उसको नेचर की साइकिल में बात नहीं कर दो। एग्रीकल्चर NPK की बात करते हैं, सरकार करती है क्योंकि मुनाफा चाहिए, कुदरत की कोई बात नहीं है। एग्रीकल्चर ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की बेवकूफी की पराकाष्ठा, बिकॉज जो मैंने आपसे बैंक में से पगार लिया ऑफिस में से, उसी तरह हम न्यूट्रिएंट सॉइल में से NPK भी ड्रॉ करें। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक बहुत अच्छा शब्द है, एक्सक्रीटा को नाइट सॉइल, नाइट सॉइल। अपने रविंद्र वोरा साहब के साथ भी बात हुई थी अगली मीटिंग में। तो soil to night soil, but night soil nutrient should go back to the soil. तो नेक्स्ट ईयर की आपकी फसल आगे आएगी। अभी बैंक आई कीप ऑन विड्रॉइंग, अच्छा ऊपर से टेक्नोलॉजी से हमने एक साल में 3 फसल लेने शुरू कर दी। सो एक महीने में मेरा जो 10,000 का पगार है, मैं 3 दफा आपसे लेता हूं महीने में। कल्याण हो जाएगा आपको, वही तो हो रहा है। इन फार्मर सुसाइड इज ए फिनोमिनन वर्ल्ड ओवर। आप कमांड मार के देखिए, इट्स नॉट लिमिटेड टू इंडिया। अमेरिका में है, जापान में है। सवाल यह है कि योर बैंक इज शोइंग बैंकरप्सी, नो जीरो बैलेंस। आपके खाते में 10,000 रुपया और आप 50,000 का चेक लिखेंगे तो बैंक की रिमार्क आती है कि इनएडिक्वेट बैलेंस। That is what is happening with the soil, and that is the reason for farmers' suicide. Now, why farmers commit suicide? They are simpleton. They are cultured people. आज मुनि जी से लिया, एक फसल ठीक नहीं हुई, वापिस पैसा कैसे लौटाएंगे? तो सुयोग भाई के पास गए, फिर स्नेहल जी के पास गए। अभी हर को कैसे मुंह दिखाऊं? तो फिर फाइनली नरेंद्र भाई के पास चले कि सर अगली फसल होगी लौटा दो। यही उम्मीद है, वो तो मजदूरी करता ही है। नॉलेजेबल कितना है नहीं है वो बात छोड़ो। सवाल ये है कि 4th ईयर भी फसल ठीक नहीं होती है तो बंदा इतना शर्मिंदा है कि ये सब लोगों मुझे मदद की, उसको मैं मुंह क्या? He ends his life. तो urban growth is responsible for pushing them to that step, which nobody takes it willingly. It is out of sheer helplessness and culture. अगर वो मालिया होता तो भाग जाता, वो विजय मालिया होते ना तो आपको सबको हमको दिवाला करके वो भाग जाते। वो अच्छा नहीं करता। He is a fine human being. तो हमें ह्यूमन सोसाइटी की पड़ी नहीं है, हमें मुनाफे की पड़ी नहीं है। साइंस से तो हमारा गैलेक्सी दूर का डिस्टेंस। तो मैं आपसे थोड़ा रिवर्स में जाता हूं कि क्लाइमेट चेंज, आप कोरियोलिस साइकिल तो पढ़े हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, एक उल्टा जाता है, एक उल्टा उल्टा घूमता है। तो एक गायरेशन इफेक्ट, गायरेशन म्हणजे काय? द साउथ नॉर्थ
hemosphere, it's not a straight axis. No. It is like this. Tilted. Now, that axis affects the medium. A medium is what? Bottom of Pacific to stratosphere. That is the vertical axis. ये जो बात कर रहे हैं आजकल क्लास में, वर्कशॉप में, IIT, NIT, ये बिल्कुल it's a limited view of the whole, temperature, अनएक्सपेक्टेड वाटरफॉल, ये सब हो रहा है, मगर उसकी जड़ में हम नहीं जाए। तो कोरियालिस इफेक्ट है, मिलेनकोविच साइकिल, आप लिख लीजिए, मिलेनकोविच साइकिल, वो तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो जो सही करना है वो दो बात हमारे हाथ में है। पैसिफिक को गर्म नहीं करना है तो सीवेज ना डालो। सीवेज के साथ 83% ऑफ वाटर पाई ऑफ इंडिया इज डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर। बकवास है, पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एक्टिविज्म, एक वगैरह एनजीओ, सब इलिटरेट पीपल। ज्यादा मिट्टी खोदो, ज्यादा पानी डालो, ज्यादा फसल मिलेगी, नहीं मिली तो ज्यादा केमिकल्स डालो। ये क्या? नेचर डज नॉट नीड अवर इंटरवेंशन सर। नेचर हैज इट्स ओन ऑटो करेक्शन मोड। उसको समझना है, उसको वो बात घटना घटने के लिए उसको संभालना है, बीच में कोई दखल नहीं दे। तो नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट्स वगैरह तो वॉश करके आ जाते हैं। बारिश गिरी, खेत का फॉस्फेट्स नदी में आया, नदी का समंदर में गया, समंदर में, और रेमेडिएशन कौन करेगा? तो सवाल ये है, अच्छा आपने जितने एरिया जो कनेक्ट किए हैं ना, उसको एक साथ लिंक्ड समझो। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट 360 डिग्री, but 360 degree we take it as a circle, which is a two-dimensional area, right? Nature is a sphere. ये फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, उसकी 1 डिग्री आप एक प्लेन की डिस्टर्ब करेंगे ना तो 20 दूसरे 50 प्लेन की डिग्रियां डिस्टर्ब हो। तो सब डिग्री को, सब सब्जेक्ट को साथ में लेके समझो। तो साइंस क्या? साइंस इज नॉट पब्लिशिंग पेपर एंड PhDs एंड आस्किंग फॉर बिगर ग्रांट। साइंस का एक ही मतलब है कि जो ह्यूमन स्पीसीज ने सीखा है, वी कॉल इट ज्ञान और विज्ञान। आथो जी ने बहुत अच्छी परिभाषा की है कि जो हम देख रहे हैं वो, उनसे तो हम ज्ञान प्राप्त होता है, मगर उसमें विशेष ज्ञान को जो समझ सके वो विज्ञान है। तो दैट नॉलेज इज फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी, वो हमारी बढ़ाई के लिए नहीं है। पूरी सोसाइटी की फंडिंग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनती है, उसमें एक बंदा PhD लेके कुछ काम करके अपनी पेटेंट बना देता है। अरे तुम पढ़े तो लोगों के पैसे पे, के लिए क्या किया? तो योर नॉलेज, आपको आदर मिलेगा and that is yours, but you owe it back to the society. एक और चीज़ ऐड करूँगी मुनि रावल जी यहाँ पर। Please. नरेंद्र शुक्ल जी, मुझे इजाज़त है थोड़ा कि मैं एक Please. कॉन्वर्सेशन मोड में ही रखूं इसको, क्योंकि मुनि भाई जी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुल के सुन सकते हैं जब उनसे कुछ कॉन्वर्सेशन मोड में जाते हैं। तो मुनि रावल जी, मैं आपको बताऊं कि जब हम महाराष्ट्र में रिवर रेस्टोरेशन की बात करते हैं या हम सक्सेसफुल मॉडल की बात करते हैं, तो हम यही बता पाते हैं कि कैसे हम नदियों में पानी लाए और फिर उससे कैसी खेती बाड़ी हुई। अब मैं जब खेती बाड़ी की भी सिचुएशन देख रही हूँ
जहाँ जहाँ पर रिवर रेस्टोरेशन की या वाटर कंजर्वेशन या अच्छा कुछ पानी का स्थिति हो जाता है, जैसे मैंने विदर्भ की भी सुनी, मराठवाड़ा में भी जब पानी लाया या पानी का जो डाइवर्जन हुआ था सबसे पहले 1996 या 76 की बातें जो करते हैं वहाँ के लोग, तो मैंने देखा कि उस समय पे हर जगह ही ये शुगर केन को ही ग्रो किया गया टू एज अ कैश क्रॉप। हर जगह पे मैंने देखा कि जैसे पानी आया तो बस शुगर केन को ही लेते हैं और उसको ही वो सक्सेस मानते हैं, और वो कहते हैं कि उसके वजह से फिर रिवर्स माइग्रेशन हुआ, लोगों ने शहर छोड़ के वापस गांव की तरफ आ गए और ये सब बातें। तो मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम जो भी बातें कर रहे हैं, हम रिहैबिलिटेशन ऑफ रिवर्स, हम रेस्टोरेशन बैक ऑफ फॉरेस्ट सॉइल सब की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस स्थिति पे आते हैं तो फिर हम इस चीज़ों को, मापदंड जो हमारी सक्सेस की होती है, बस शुगर केन ग्रो किया, हमारा कितना इनकम बढ़ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ, हम उस इनकम ग्रोथ को कहते हैं, और फिर हम रिवर्स माइग्रेशन, उसका वो पैसों के लिए कैसे वापस से शहर छोड़ के गाँव की तरफ लोग आ गए। तो ये भी मैं एक समझती हूँ कि एक बहुत हमारा गलत सोच है जिसको कि हम अपना सक्सेस कहते हैं। तो इसके ऊपर से और थोड़ा विचार मुनि भाई, सॉइल के दृष्टिकोण से और सीवेज के। मैं और एक बात छोटी जोड़ूंगा यहाँ पर। मुनि जी, जब हम लोग रिवर रिजुविनेशन की बात करते हैं तो रिवर बेसिन रिजुविनेशन की बात करते हैं। प्रकाश पाटिल यहाँ पर हैं, उन्होंने तिलयंगा रिवर बेसिन का स्पेसिफिकली, वो जब भी बात करते हैं तो 0 से 5 ऑर्डर स्ट्रीम की बात करते हैं और स्ट्रीम्स की रिजुविनेशन की बात करते हैं, विच लीड्स टू द रिजुविनेशन ऑफ द मेन रिवर चैनल। और हम लोग जो काम कर रहे हैं आज के तारीख में, लगभग 40 गांव में जो स्ट्रीम्स हैं वो स्ट्रीम्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। मेन रिवर चैनल के ऊपर जो होता है वो तो होता ही है काम, बहुत कम काम होता है वहां पर, क्योंकि मेन चैनल के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी काम कर सकते हो वो सिर्फ जो एनक्रोच्ड ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स है उनका वाइडनिंग, डीपनिंग और उन्हीं को रिस्टोर करना, बस पूरा काम लगभग वहीं पर होता है। और दूसरी बात है कि जो डीप सीसीटी का काम होता है, जो हिल स्लोप्स के ऊपर प्लांटेशन जो बिल्कुल नंगी हो चुकी हैं, बंजर पहाड़ियां पड़ी हैं, ये बताया बेसिन है मीन्स द ओरिजिन ऑफ समथिंग। तो सवाल ये है कि रिवर की कहानी में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि स्टॉप दोज ड्राउनिंग इन द फ्लड। रिवर में जो डूब रहे हैं उसको बचाने की कोशिश ना करें। वर्क अपस्ट्रीम दैट नोबडी एंटर्स द रिवर। कोई बच्चा गलती में खेलने की उम्मीद में, कुछ होशियारी करने में नदी में अंदर पांव न रखे, वही बच्चे को बचाने की बात है। दैट इज अपस्ट्रीम्स। अच्छा, अपस्ट्रीम्स की जो आप बात कर रहे हैं वो स्मॉल पॉकेट्स में गांव के लोग कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन और वो उसके साथ वो उसको कोई पता नहीं है। बजट वो देंगे, बजट अलॉटमेंट करेंगे, मगर गंगा क्लीन नहीं होगी, क्योंकि कानपुर की टेनरीज की जो वेस्ट वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसको ट्रीटमेंट करना आसान नहीं। तो कानपुर ठोक रहे हैं वो गंगा में, वो गंगा आगे बढ़ती है तो कुछ अपना रंग दिखाती। बट एक बात मैं सुयोग साहब की थोड़ी ले लूं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी आपने, सोलर पैनल की, सोलर is like a glass screen, front screen of our car, which needs to be cleaned every day with battery grade TM water. आप कभी अपनी गाड़ी 15 दिन महीने तक स्क्रीन साफ ना करें, फिर गाड़ी चला के देखिए तो जो कोटिंग बनती है सोलर प्लेट पे, एज इट इज उसकी 6-8% से लेके बहुत एडवांस करके 16% एफिशिएंसी होती है, एंड इट गोज डाउन
by 0.5% एवरी ईयर, और 20 साल में तो वो कहानी खत्म। सवाल ये है कि वो बात कब आएगी जब रोज आप डीएम वाटर से वो उसको वाइपर लगा के साफ। शो मी वन सिंगल केस ऑन द प्लैनेट जहां ये वाटर से पानी से सोलर प्लेट साफ हो रही, एक बताइए, तो बात खत्म हो गई। अच्छा आगे चलो, सोलर प्लेट डिग्रेड में उसका सिलिकॉन कैडमियम वगैरह जो बात बनती है उसके डिग्रेडेशन पीरियड क्या है? हमको CO2 कितना रहेगा वो देखते हैं, मगर कैडमियम सरफेस पे कितना रहेगा वो तो बात नहीं करते। देखिए सवाल ये है कि इफ वी सी एनीथिंग इन आइसोलेशन we may find some success but it will not last long। तो मेरी जिंदगी तो चली जाएगी, मगर बच्चों के लिए मैं क्या करूं? अच्छा, रिवर रिस्टोरेशन के शब्द भूल जाइए। सपोज आई एम ओल्ड, however vitamins and good food you give me, I will not be able to restore my youth। आप समझे कि नहीं? यू कैन हेल्प मी सर्वाइव लॉन्गर। तो एक बार नदी को बिगड़ गई, तालाब बिगड़ गई, तो किसने बिगाड़ा? रवियर खुद तो जाके इंडस्ट्री का पानी लेके नहीं आई, गांव का सीवेज लेके खुद रिवर ने तो नहीं कहा मुझे दे दो। वी नो वाटर इज ओनली वन थिंग। All that you do not want, throw it into my body, I will take it। This is all we understand as river, as a civilization। आपका कूड़ा कचरा, लिक्विड सॉलिड, जो भी डीके है, जो भी है, फेंक दो, नदी उसको संभाल लेगी। सवाल ये है कि नदी बिगाड़ी किसने? तो यहाँ जो ग्रुप में बैठे उसमें तो मेरी निगाह, मेरे आई ओव यू एन एपोलॉजी ऑन बिहाफ ऑफ माय जनरेशन। तो मैंने बहुत शेखी कर दी, ये तो कहने वाले बोल। तो जब तक हम वो जिम्मेदारी खुद के ऊपर नहीं लें, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल। फिर आप जैसे और दोस्त मिल गए हु आर सेंसिटिव, who are analytical, who are capable of understanding and appreciating nature। ज्ञान नहीं है उसको छोड़िए, सिंसियरिटी है, क्यूरियोसिटी है, ऑब्जर्वेशन है, तो ज्ञान तो मिल सकता है। आज के जमाने में ज्ञान लेना बहुत मुश्किल नहीं है। यू गूगल आउट एनीथिंग एंड ऑन द palm